हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। और आज इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि बच्चों हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। और इस लेक्चर में हम और टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों अभी तक तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ आ गया होगा ना, और बाय नेम ही आप हाइब्रिडाइजेशन को इजीली डिफाइन कर लोगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो उसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। अब कार्बन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। और मान लो कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, तो क्या होगा, कार्बन 2s 2p 2। तो आप इस तरह से ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिखा दोगे, 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में जब मान लो कोई और एटम इसको अप्रोच कर रहा है, तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन जंप फ्रॉम 2s to 2p। ठीक है, और इस तरह से एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ गया। नाउ हाइब्रिडाइजेशन, अब मान लो आपके पास जब 4 एटम कार्बन को अप्रोच कर रहे हैं हाइड्रोजन के, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। मतलब एक s और p के 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके, ठीक है, क्या बना देंगे, 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये बन गया आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, और यहाँ पर कोई अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं बचेगा। ठीक है, और आप इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में कैसे दिखा सकते हो, मान लो ये 2s है और फिर आपके पास p के ऑर्बिटल्स, सपोज ये x एक्सिस है तो px आ गया, है ना। इसी तरह से मान लो ये y एक्सिस है तो ये py, और सपोज ये z एक्सिस है तो ये आ गया हमारे पास pz। तो 2px 2py एंड 2pz। अब क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये चारों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, और जो है क्या बना देंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे अपने आप को अरेंज कर लेंगे, दे विल अरेंज देमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ अ टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे वो। और किस तरह से, आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो बच्चों। आपको पता है ना, ये मैं इस तरह से क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप ऐसी आती है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो अरेंजमेंट है बच्चों, इन्होंने अपने आप को अरेंज इस ढंग से कर लिया कि बॉन्ड एंगल कितना आ गया यहाँ पर, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। ठीक है, अब क्योंकि इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में s का कितना पार्ट था, 1। ठीक है, तो s कैरेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर, s कैरेक्टर यहाँ पर हो जाएगा 25%। और p के, क्योंकि हमारे पास 3 ऑर्बिटल थे, 1/4 पार्ट p का हो गया ना, तो 75% p कैरेक्टर हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं बच्चों इसको। मान लो मेरे पास CH4 है, मीथेन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मीथेन में यहाँ पर कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रखी है, कौन सी, sp3। मतलब कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट है वो कैसे आएगी, वो इस तरह से आ जाएगी बच्चों। हमेशा आपने पहले ऐसे बना देना है, इससे आपको सिमेट्रिकल फिगर बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनको
कितने हाइड्रोजन अप्रोच कर रहे हैं? 4। ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोजन आएंगे अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, ओवरलैप कर जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी इनकी, और इस तरह से यहाँ पर ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? पता है ना आपको? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ पर 4 आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। और कैसे दिखा सकते हो आप इसको? कुछ इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड। और बॉन्ड एंगल कितना हो गया हमारे पास? बॉन्ड एंगल यहाँ पे हो गया 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कोई यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है, तो आपने कितना बताना है? 25%, और पी कैरेक्टर 75%। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी कॉमन हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3। ठीक है, अब मैंने तो कार्बन का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है ना बच्चों, हम जो है किसी और एलिमेंट के एटम का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लो जैसे हमारे पास बोरोन है। ठीक है, बोरोन BF3 में हमने पता लगाना है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या करेंगे हम? बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे पहले। तो बोरोन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो बोरोन में 2s2 और 2p1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, ये 2s2 2p1 कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट में है ये। अब क्या होगा? जब इसको फ्लोरीन अप्रोच करेंगे तो बोरोन क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन भेज देगा अपना, है ना, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में भेज देगा। इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट का मतलब हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। ठीक है, अब बोरोन में क्योंकि कितने फ्लोरीन अप्रोच कर रहे हैं बच्चों? उसको 3, मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए इसको। तो क्या होगा? यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी कौन सी? sp3। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टिंग कितने ऑर्बिटल बन गए हमारे पास? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये आ गए। ठीक है, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा है यहाँ पर, और ये कैसा है? वेकेंट है तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड और वेकेंट है। इसका यूज हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपने अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल याद रखना है इसको। यहाँ पर वेकेंट है साथ में, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। ठीक है, तो आपके पास बोरोन जो है कैसी ज्योमेट्री आ जाएगी? ट्राइगोनल। ठीक है, और क्या होगा बच्चों? फ्लोरीन जो है इसको ओवरलैप करेगा। फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, और क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसको अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूल्स में भी शो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कार्बन ही आपने लेना है। ठीक है ना, तो अगर आपको ये समझ आ गया कि कितने एटम्स अप्रोच कर रहे हैं, कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, उस हिसाब से आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा S और P ही पार्टिसिपेट करें। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे D ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर D ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे पास आ जाती है एक sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर जो रिजल्टिंग ज्योमेट्री आती है ना, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? की जहां पर एक s और p के 3 और d का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है, आपको पता है d के अंदर तो d सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? dxy, dyz, d जो है zx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। तो यहाँ पर ये जो d है ये कौन सा होगा? तो आपने याद रखना है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है दैट इज dz²। ठीक है, याद रहेगा ना आपको? dz² यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल जहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो रही है ले लेते हैं PCl5। ठीक है बच्चों, अब PCl5 है तो कैसे दिखाओगे आप इसको? मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 3s2 एंड 3p3। ठीक है,
और यहाँ पर अवेलेबल है इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये 3 डी ऑर्बिटल्स हैं लेकिन खाली हैं बच्चों। पी में ही यहाँ पर 3s2 3p3 ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमें कितने यहाँ पर PCl5 के अंदर कितने क्लोरीन अप्रोच कर रहे हैं, इसको 5। और अगर हम शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन देखें तो इसके पास तो 3 है, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक्साइटेड स्टेट में कैसे हो जाएगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ से S से जंप कर जाएगा, कहाँ पर, हमारे पास डी सब शेल में। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया यहाँ पर, तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, 5। देख रहे हो आप। अब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन दिखा दोगे आप कि यहाँ पर एक S, P के 3 और D का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, तो इस तरह से हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ गए, 5। ठीक है, ये आ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। तो इसको बोल देंगे हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन और sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगे, ये आपने याद रखना है बच्चों कि जहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां पर ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायगोनल और बाई पिरामिडल। अब बाई पिरामिड कैसे बनाना है आपने, यहाँ पर ये, ठीक है, इस तरह से ये Cl आ गए, 5 Cl आ गए। अब बच्चों यहाँ पर आपने याद रखना है 2 तरह के एंगल्स यहाँ पर बनते हैं हमारे पास। एक तो बनेगा हमारे पास ये एक्सियल एंगल, इसको बोलते हैं हम एक्सियल एंगल, और एक ये बनेगा इक्वेटोरियल एंगल। ये जो एक्सियल एंगल बना, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एक्सियल एंगल। और ये जो एक्सियल एंगल बना, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। सारे एक्सियल एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे। मान लो बच्चों प्लेन, ये जो प्लेन है, एक प्लेन कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर मैं ऐसे एक प्लेन बना देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये ऊपर अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, एक इस चीज के ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, तो जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ, एक इसके ऊपर आ गया ये Cl और एक नीचे आ गया। ठीक है, तो एक्सियल मतलब 90 के एंगल पे है ये। और ये वाला जो एंगल है इसको हम इक्वेटोरियल एंगल बोल देते हैं, और दिस इज ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री का आ जाता है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और लेते हैं बच्चों, इसी के अंदर हमारे पास आ जाती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ से क्या समझे आप, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो रिजल्टिंग ज्योमेट्री आती है ना, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या समझे आप कि जब एक s, p के 3 और d के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो d ऑर्बिटल, ये वाले d ऑर्बिटल कौन से आएंगे बच्चों, ये आते हैं हमारे पास dx² - y² एंड dz²। ठीक है, MCQ में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपने याद रखना है इनको। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है SF6। इस SF6 में इस S के अंदर होती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और रिजल्टिंग ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बना देनी है। और ऑक्टाहेड्रल बच्चों आप ऐसे बनाओगे, यहाँ पर सल्फर आ गया और ठीक है, ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, आप 6F यहाँ पर ऐसे लगा दोगे। ठीक, अब बच्चों आपने यहाँ पे याद रखना है कि एक्सियल एंगल एज वेल एज इक्वेटोरियल एंगल। ठीक है, एक तो ये वाला एंगल आ गया है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, और एक ये एंगल, मतलब एक्सियल एज वेल एज इक्वेटोरियल एंगल दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, आपने एंगल याद रखना है। तो ये तो हो गई कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। एक और आ जाती है हमारे पास बच्चों sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर जो रिजल्टिंग ज्योमेट्री आती है दैट इज पेंटागनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल भी बोल सकते हो आप, बाय पिरामिडल। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन आती है आप समझ गए ना, व्हेन वन
S 3p and 3d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। और d के कौन से ऑर्बिटल लाएंगे? d xy, d yz एंड d zx, ये पार्टिसिपेट करते हैं। रिजल्टिंग ज्योमेट्री यहाँ पर होती है हमारे पास पेंटागनल बायपिरामिडल। फॉर एग्जांपल IF7 में कैसे होगी बच्चों? तो आपने ये इस तरह से बनाना है पेंटागन, ठीक है ना, ऐसे दो ये लाइंस पहले बाहर को और फिर ये अंदर को, ऐसे ही बनाना है आपने, ठीक है, इजीली बन जाएगा। और फिर यहाँ पर ये आई सेंटर में लिख देना है और ये जो है above the plane and below the plane, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन कितने फ्लोरीन है बच्चों? 7 फ्लोरीन है। और सेंटर से आपने इस ढंग से दिखाने हैं, यहाँ पे ये फ्लोरीन जुड़े हुए हैं किससे? इस आयोडीन से, ठीक है, IF7, तभी तो आया ये। अब यहाँ पर भी आप देख लो दो तरह के एंगल्स हैं, वन इज इक्वेटोरियल एंगल, है ना, एंड द अदर वन इज एक्सियल एंगल। तो एक्सियल एंगल कौन सा है बच्चों? ये वाला, ठीक है। और आपको पता है एक्सियल एंगल कितने के हो जाते हैं? 90 डिग्री के, ठीक। और जो इक्वेटोरियल एंगल है, ये इक्वेटोरियल एंगल है, ठीक है। और ये इक्वेटोरियल एंगल यहाँ पर होते हैं बच्चों 72 डिग्री के, ठीक है, 72 डिग्री, याद रहेगा ना। तो ये हो गई हमारे पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों एक और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ये याद रखनी है आपने। और यहाँ पर जो रिजल्टिंग ज्योमेट्री है वो आ जाती है स्क्वायर प्लानर। तो अभी तो आपके पास इस हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल नहीं आएंगे, लेकिन आप +2 क्लास में पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ पर आप स्पेशल कंपाउंड्स पढ़ोगे। कौन से? कॉम्प्लेक्सेस। तो जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनेंगे, या उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, वहाँ पर ये वाली हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आने वाली है। कौन सी? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और रिजल्टिंग ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लानर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है टेट्रासाइनोनिकलेट, इसका नाम है ये टेट्रासाइनोनिकलेट। यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है ना बच्चों। और स्क्वायर प्लानर हम इस तरह से दिखा देते हैं, यहाँ पर आप सारे उस पर CN लगा दोगे एंड्स पे, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री आ गई किसकी? टेट्रासाइनोनिकलेट आयन की, हाँ, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री आप इस ढंग से दिखा सकते हो। अब हाँ बच्चों, यहाँ पर जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो d ऑर्बिटल है ना, एक अकेला और कहाँ था? sp3d में भी, वहां पर d कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा था? dz²। और इस केस में जहाँ पर स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री आएगी, dx² - y² d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, ठीक है बच्चों। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।